family, as you know, my name is Abhinav and I welcome you back to our channel Lighten. I really hope you all are doing really well. आज अगर मैं आपसे पूछूं कि अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप सोचें और अगर आप सोचें कि कौन सी सबसे बड़ी कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स आप डेली यूज़ करते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? शायद आप में से कुछ लोग कहेंगे इट मस्ट बी एप्पल या सैमसंग, दे आर टेक जाइंट्स। शायद कुछ लोग कहेंगे अमेजॉन बिकॉज इट्स एन ई कॉमर्स जाइंट, या कुछ लोग कहेंगे वॉलमार्ट। लेकिन आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके प्रोडक्ट को आप डेली यूज करते हैं, येट यू मस्ट नॉट हैव हर्ड द नेम ऑफ दिस कंपनी, एंड व्हेन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस कंपनी इट विल ब्लो योर माइंड। मोस्ट डेफिनेटली इस वीडियो के टाइटल से और मेरे पीछे की फोटो से आपको ये तो पता चल गया होगा कि हम किस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, बट व्हाट डिफरेंस डज इट मेक एंड व्हाट सिग्निफिकेंस इट होल्ड्स इन आवर डेली लाइव्स, दैट मेक्स द बिगेस्ट डिफरेंस। आज हम बात करेंगे सऊदी अरामको के बारे में। सऊदी अरामको इज नेशनल एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ सऊदी अरेबिया। But why am I telling you this today? Because Saudi Aramco is the world's biggest company and the largest oil producer of the world. It has fueled our cars, planes, industries, and even electrified our homes from decades. But yet, we know very little of this company. इस कंपनी के बारे में जानने के लिए हमें जाना होगा हिस्ट्री में। अब साल है 1930 और मॉडर्न सऊदी अरेबिया की जो फाउंडेशन है वो रखी फर्स्ट रूलर किंग अब्दुल अजीज अल सऊद ने। उस टाइम पर सऊदी अरेबिया वाज अ बैरन लैंड विद डेजर्ट्स विद नो रिवर्स एट ऑल। इन 1933 ही स्ट्रक अ डील विद स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया, जिसे सोकैल कहा जाता था उस टाइम पर, टू सर्च ऑयल इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अल हासा। और 5 साल कुछ महीनों की मेहनत के बाद सोकैल एंड टेक्साको, जो उस टाइम पे पार्टनर थी सोकैल की, दे फाउंड ऑयल इन सऊदी अरेबिया। इट वाज वेल नंबर 7 दे फाउंड द ऑयल इन, एंड कमर्शियली प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ ऑयल का वेल नंबर 7 से, एंड इट वाज 4000 बैरल्स पर डे। क्रूड ऑयल की बात करें और प्रोडक्शन की बात करें ऑयल की, उससे पहले बात करते हैं हाउ इट ऑल स्टार्टेड। 1930s के अंदर जितनी भी गल्फ कंट्रीज थी, दे वर ट्राइंग टू एक्सप्लोर ऑयल एट देयर लैंड, और उनमें से सबसे पहले जो ऑयल था वो निकला था बहरीन के अंदर। और आप मैप पर देख सकते हैं कि बहरीन इज़ द नेबरिंग कंट्री ऑफ सऊदी अरेबिया। बैपको जो वहाँ की नेशनल ऑयल कंपनी थी, उसने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ कनाडा के साथ मिलकर डिस्कवरी की ऑयल की, एंड दिस इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड। ऑल द गल्फ नेशंस स्टार्टेड टू एक्सप्लोर ऑयल एट देयर लैंड। इसके साथ साथ अब बात करते हैं बैरल क्या होता है। A lot of people actually hear it in the news or maybe at different places that the oil price has reached to a certain dollars per barrel. मेरे पीछे आप एक इमेज देख सकते हैं which is a barrel. So जब कॉस्टिंग की जाती है ऑयल की, तो उसे कॉस्ट किया जाता है certain amount of dollar per barrel. और अब था साल 1939 and it was a major milestone in the history of Saudi Aramco and Saudi Arabia. Why? Because this was the first year when they started to export their oil to different countries. A country which had nothing to sell was now selling, which everyone wanted to buy. और अब आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर, और अब है साल 1970s. Till 1970s oil exploration was kept on happening in Saudi Arabia, और डिस्कवरीज होती रही, टेक्नोलॉजी के साथ नए रिजर्व्स मिलते रहे सऊदी अरेबिया के अंदर ऑयल के। एंड एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फैक्ट, जितना ऑयल सऊदी अरेबिया ने आज तक निकाला है उससे ज़्यादा डिस्कवर किया है हर साल। इसकी एक स्टडी दिखाता हूं मैं आपको अपने पीछे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक स्टडी, जहां पर इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज सऊदी अरामको, एंड ऑन द सेकेंड नंबर इट इज एक्सन मोबिल। लेकिन डिफरेंस देखिए, द प्रूवन रिजर्व्स ऑफ एक्सन मोबिल इज समवेयर इन 20 बिलियन बैरल्स, but if you look at the Saudi Aramco, it's more than 260 billion barrels. It's mind-boggling. In 1970s, Americans were producing gas guzzlers. As far as the cars were concerned, they were not at all economical, and they were importing a lot of oil from Saudi Arabia. Mind you, Saudi Aramco अब तक basically एक American company थी, because
अमेरिका हैड 100% स्टेक इन दिस कंपनी। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले एक फैक्ट के अंदर कि सऊदी अरामको को बेसिकली ओन करती थी सोकैल, स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया। इसके साथ साथ इन 1972 टिल 1973 जो ऑयल प्रोडक्शन था वो 5.4 बिलियन बैरल से 8.4 बिलियन बैरल तक पहुंच गया था। जो वर्ल्ड के अंदर जो सप्लाई थी ऑयल की वो बेसिकली कुछ मेजर कंपनीज जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो कंट्रोल करती थी, एंड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज वर नॉट हैप्पी अबाउट इट। व्हाई? बिकॉज दे न्यू द डिमांड इज रियली हाई एंड दे वर नॉट गेटिंग द प्राइस दे वर सपोज टू। 1960s के अंदर एक बहुत ही बड़ी इवेंट हुआ। 1960s के अंदर ऑयल पेट्रोलियम जो कंट्रीज प्रोड्यूस करती थी उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा गया ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। लेकिन 1960s से 70s के बीच में कुछ मेजर चेंजेस ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं लेके आ पाई, लेकिन इन 1970s जैसे कि मैंने आपको बताया अरब और इजराइल वॉर के बाद इन ओपेक कंट्रीज ने बेसिकली एक एम्बार्गो लगाया ऑयल के ऊपर, सो दैट द ऑयल शुड नॉट रीच टू अमेरिका एंड इट्स एलाइज हु वर सपोर्टिंग इजराइल इन द वॉर। और इसके साथ शुरू हुआ ऑयल क्राइसिस अमेरिका के अंदर। सो दे वर नॉट गेटिंग ऑयल फ्रॉम द ओपेक कंट्रीज एंड द प्राइसेस वर शूटिंग अप, एंड द पीपल हु हैड बिग गैस guzzlers cars, they were standing in queue to get their number to fill up their cars and even at very high prices. इसके साथ साथ धीरे धीरे in 1975 Saudi Arabia was able to bring America on table and they bought 25% stake in Saudi Aramco. Slowly and gradually in year 1976 they cracked a deal and they increased their share in the company from 25% to 60%. And in 1980, they bought the whole stake of Saudi Aramco. And this is how Saudi Aramco became the National Energy Corporation of Saudi Arabia. एक कंपनी जो 2013 के अंदर 13.9 बिलियन बैरल्स ऑयल प्रोड्यूस कर रही थी, और एक कंपनी जिसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो एक शॉक ले सकती है 2 बिलियन बैरल्स पर डे का। शॉक क्या होता है? शॉक बेसिकली एक टर्म यूज़ की जाती है ऑयल कंपनीज के अंदर जहां पर वो ये डिटरमिन करती हैं कि जो डिमांड है मार्केट के अंदर और जो उनका प्रोडक्शन है उसके बीच का डिफरेंस क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ग्लोबल डिमांड इस वक्त 8 बिलियन बैरल्स की है पर डे एंड द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग 6 बिलियन बैरल्स पर डे, the company has the capacity to increase 2 billion barrels the very next day, and this capacity no company has apart from Saudi Aramco. So friends, ये थी स्टोरी Saudi Aramco की। इसके साथ साथ I would recommend you to download our app which is Lighten, and I really hope that you have liked this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई so please give us a big thumbs up और हमें मोटिवेट करते रहिए, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या आपने Saudi Aramco के बारे में पहले सुना था, और ऐसे ही कौन सी कंपनीज या किस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं हम लेकर आए वीडियोस, सो दैट वी कैन मोटिवेट यू एंड वी कैन इंस्पायर यू। इसके साथ मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। गुड बाय।